और अन्य पुराणों में मंदोदरी का उल्लेख एक आदर्श पत्नी और बुद्धिमान नारी के रूप में किया गया है। वह रावण की मुख्य पत्नी थी और अपनी विवेकशीलता, करुणा और पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। उनके पिछले जन्म की कथा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्मों के प्रभाव को समझने का अवसर देती है। पिछले जन्म में मंदोदरी कौन थी? पद्म पुराण और कूम पुराण के अनुसार मंदोदरी अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम मधुरा था। मधुरा स्वर्गलोक में रहती थी और अपनी सुंदरता और कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। वे अत्यंत मोहक थी और देवताओं की प्रशंसा प्राप्त करती थी। पौराणिक कथाओं में मधुरा और भगवान शिव के प्रसंग का उल्लेख पद्म पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलता है। ये कथा केवल देवताओं और अप्सराओं के बीच के संबंधों को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि भगवान शिव के प्रति भक्ति में कैसे मधुरा ने एक अलग स्थान प्राप्त किया। मधुरा स्वर्ग की एक सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा थी। वह अपनी अद्भुत नृत्य कला, गायन और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनकी मोहक अदाओं ने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया था। मधुरा को न केवल अपनी सुंदरता का अभिमान था, बल्कि वे भगवान शिव की अन्य भक्त भी थीं। मधुरा को भगवान शिव की तपस्या, त्याग और करुणा के बारे में बहुत कुछ ज्ञात था। उनकी आस्था ये थी कि भगवान शिव सबसे सरल, दयालु और भक्तवत्सल देवता हैं। स्वर्गलोक के अन्य देवताओं की तुलना में भगवान शिव को हमेशा एक तपस्वी और गृहस्थ का अनूठा संतुलन बनाए रखने वाले देव के रूप में देखा जाता था। एक बार मधुरा ने स्वर्गलोक से भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। वह शिव जी की आराधना करने के लिए तपस्या की भावना से प्रेरित थीं। जब वह कैलाश पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव को गहन ध्यान में लीन पाया। उनके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। मधुरा ने भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप सृष्टि के कर्ता और पालन करता हैं। मैं आपकी अन्य भक्त हूं और आपके चरणों में शरण लेना चाहती हूं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान शिव ने अपनी तपस्या में बाधा नहीं आने दी और शांत भाव से उनकी प्रार्थना को सुना। मधुरा ने प्रार्थना के बाद अपने मन की बात भगवान शिव से कह दी। उन्होंने कहा, देव, मैं आपके प्रति अत्यंत आकर्षित हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरा जीवन धन्य होगा यदि मैं आपकी संगिनी बन सकूं। भगवान शिव ने मधुरा की बात सुनकर शांति से उत्तर दिया, हे मधुरा, मैं गृहस्थ हूं और देवी पार्वती मेरी धर्म पत्नी है। तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय देवी पार्वती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, वहां आ गई। उन्होंने मधुरा को भगवान शिव के प्रति इस प्रकार की इच्छा प्रकट करते हुए देखा। देवी पार्वती को यह देखकर अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने मधुरा को डांटते हुए कहा, तुमने मेरे पति पर इस प्रकार की दृष्टि डालने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं उनके साथ हूं? मधुरा ने क्षमा याचना की और कहा, हे माता, मैं आपकी भक्ति और तपस्या की गहराई को जानती हूं। मेरा यह प्रयास केवल मेरी भक्ति का प्रतीक था। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन देवी पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने मधुरा को शाप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति के प्रति जो मोह रखा है, उसके लिए तुम्हें शाप देती हूं। तुम अब स्वर्गलोक छोड़कर एक मेंढक मेढ के रूप में धरती पर एक कुएं में निवास करोगी। जब मधुरा ने यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस शाप से बचाएं। भगवान शिव, जो करुणा और दया के प्रतीक है, ने मधुरा को सांत्वना दी और देवी पार्वती से शाप को थोड़ा कम करने की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने कहा, तुम्हारा यह शाप अनिवार्य है, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। जब माय दानव तुम्हें कुएं से पाएंगे, तब तुम पुनः मानवी रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगवान शिव ने भी मधुरा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह अनुभव तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आएगा। अगले जन्म में तुम आदर्श नारी बनोगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मधुरा ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और धरती पर एक मेंढकी के रूप में जन्म लिया। वह एक निर्जन कुएं में रहने लगी। उनके मन में भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने अपने शाप को तपस्या के रूप में स्वीकार कर लिया। कई वर्षों बाद मैं दानव और हेमा अप्सरा ने तपस्या के दौरान उस कुएं में अद्भुत ऊर्जा महसूस की।
जब उन्होंने अपनी तपोबल और योग बल से कुएं को देखा तो वहां उन्हें एक चमकती हुई मेंढक मिली। मेदानव ने अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे मधुरा को मीप से मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव के आशीर्वाद से मधुरा ने मानवीय रूप प्राप्त किया और वह अत्यंत सुंदर कन्या बन गई। मेदानव और हेमा ने उन्हें अपनी पुत्री के में रूप बनाया। उनका नाम रखा मंदोदरी। मंदोदरी का पालन पोषण मैदानों के महल में राजकुमारी की तरह हुआ। उन्हें वेदों, शास्त्रों, कला और राजनीति का गहन ज्ञान दिया गया। साथ ही उन्होंने अपनी माता हेमा से क्षत्रियों के गुण, करुणा, धैर्य और नारी धर्म को भी सीखा। मंदोदरी अपने ज्ञान, सौंदर्य और विवेक के लिए प्रसिद्ध थी। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि उनके भीतर एक महान बुद्धिमत्ता और करुणा का समावेश था। मंदोदरी और रावण का विवाह। जब मंदोदरी युवा हुई तो उनकी सुंदरता और गुणों की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लंका का राजा रावण, जो तब तक तीनों लोकों का विजेता बन चुका था, ने मंदोदरी के गुणों के बारे में सुना। रावण ने मैदानव के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। मैदानव, जो रावण की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित थे, इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी से रावण के साथ विवाह के लिए सहमति प्राप्त की। विवाह का आयोजन। मंदोदरी और रावण का विवाह भव्य रूप से हुआ। रावण ने मंदोदरी को अपनी मुख्य पत्नी का स्थान दिया। मंदोदरी ने रावण की पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। मंदोदरी रावण की पतिव्रता पत्नी थी। वह हमेशा रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। लेकिन रावण अपने घमंड और शक्ति के मद में चूर था और उसने मंदोदरी की सलाह को अक्सर अनसुना कर दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने रावण को चेताया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने जो किया है वह धर्म है। सीता पवित्र और धर्म का प्रतीक है। उन्हें तुरंत राम के पास लौटाकर अपना धर्म निभाएं। ऐसा न हो कि यह अन्याय आपके विनाश का कारण बने। लेकिन रावण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मंदोदरी को पहले से यह ज्ञात था कि सीता का अपहरण रावण के अंत का कारण बनेगा। राम रावण युद्ध के दौरान मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह भगवान राम से क्षमा मांग लें और सीता को लौटा दें। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। जब रावण युद्ध में भगवान राम के हाथों मारा गया तो मंदोदरी का हृदय टूट गया। उन्होंने रावण के पार्थिव शरीर के पास जाकर उन्नामे शब्दों में कहा, हे स्वामी, आपका घमंड और अधर्म आपके विनाश का कारण बना। काश आपने मेरी बात सुनी होती। आज मैं विधवा हूं, लेकिन मेरा धर्म मुझे आपके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा।